उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और आज एक बार फिर खैर रमज़ान में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं उर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान मुबारक हमेशा की तरह अच्छा गुजरा होगा। आप रोज़े रख रहे हैं, रहमतें समेट रहे हैं और अब हम आखिरी अशरे की जानिब भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम सब इस अशरे में भी और आने वाले अशरे में भी रहमतें और बरकतें खूब समेटें और दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि ये रमज़ान हमारे लिए बहुत मुबारक साहब। बेशक। और आज हम अगर बात करें तो आज 17 रमज़ान मुबारक है, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम आखिरी अशरे की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन आज का दिन तारीख़ इंसानी का भी और तारीख़ इस्लाम का भी वो अजीम शान और यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कुफार कुरैश का गुरूर खाक में मिला और जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमानों को फतह मिली, क्योंकि 13 साल तक कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि ये मुट्ठी भर हैं, बेसरो सामान हैं, भला इनकी क्या जंगी ताकत है, इनके सामने तो बहुत ताकतवर है और ये हमारे सामने कैसे ठहर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो कि तमाम असबाब का पैदा करने वाला है, तमाम कुदरतों पे कादिर है, उनको कुछ और ही मंजूर था। और कुफार की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि हजारों में थी, एक मुख्तसर तादाद मुसलमानों की जो कि सिर्फ 313 मुसलमानों की सूरत में मौजूद थी, जिसकी क़यादत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, उन्होंने कुफार मक्का को शिकस्त दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और जज्बा ईमानी ने 70 जंगजुओं को जहन्नुम वासिल किया। 14 असहाबे कराम ने जामे शहादत भी नोश किया और हमेशा के लिए अमर भी हो गए। लेकिन इसकी तारीखी अहमियत यह है कि ये वो पहला गज़वा है जिसके बाद इस्लाम का अलम बुलंद हुआ, और इससे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर दुआ है, वो दुआ बड़ी ही अहम है और वो दुआ बड़ी ही ज़बरदस्त है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा कि या अल्लाह, हम अगर आज शिकस्त खा गए तो इस कायनात पे आपका नाम लेवा कोई ना होगा। और फिर फरिश्ते मदद को पहुंचे। सारी तफसील पे बात करेंगे, बड़ा ही अहम दिन है और इसमें फिर कल भी हमने जिक्र किया था उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, आज भी रहेगा। तारुफ करा देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मौलाना इमरान बशीर हैं, वकार अहमद मलिक हैं, हिना न्याजी हैं और सैयद अरबाज हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना साहब से हम बात करेंगे हमारी खास मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भूल गई, आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हया ज्वाइन करेंगी। हया नजम शिराज, जो कि साहबजादी हैं नजम शिराज साहब की, और बहुत जबरदस्त हमद और नात पढ़ती हैं और हमें ऑल द वे लाइव ज्वाइन करेंगी। यूके से हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मौलाना की जानिब आएंगे। मौलाना साहब, हमारा आज का टॉपिक भी ग़ज़वा बदर के हवाले से और आज के हालात के हवाले से। सबसे पहले हम ग़ज़वा बदर की अगर हम बात करें, आज का दिन तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा दिन था, 17 रमज़ान मुबारक के हवाले से। इस दिन के हवाले से बताइएगा, इस जंग में जो मामलात हुए उस हवाले से। मैं चाहूँगा ज़रा तारीख़ी अहमियत बताइए। बदर का मुबारक तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम, कि ए इंसानों, ए मुसलमानों, के जब तुम बदर के अंदर थे और तुम कमज़ोर थे, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम मुतवज्जे हुआ और अल्लाह ने यहाँ तक पैगाम भेजा कि मैं 3000 फरिश्ते आपकी मदद के लिए भेज रहा हूँ, बिसलासति आलाफ, और अगर गुजारा नहीं हो रहा तो बेखमसति आलाफ, 5000 फरिश्ते भेज रहा हूँ, और अगर फिर भी गुजारा नहीं हो रहा तो तुम्हारा रब खुद तुम्हारी मदद। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये वो मुबारक दिन है, इसको फुरकान कहा जाता है, बदर भी कहा जाता है, यौमुल फुरकान भी कुरान ने इसको कहा है। फुरकान कहते हैं फर्क करने वाले को, बैनल हक़ वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान। सबसे बड़ा जो फर्क इस दिन में किया गया वो ये किया गया कि आज के बाद लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, आज के बाद जो जिंदा रहेगा वो भी किसी दलील और बुनियाद पर जिंदा रहेगा, जो मरेगा वो भी किसी दलील और बुनियाद पर मरेगा। कुरान पाक ने इस आयत की तशरीह यूं बयान फरमाई, अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुस फिल अर्ज़, जो मेरी इंसानियत को नफ़ा देगा वो इस काबिल है कि वो बाकी रहे, जो मेरी इंसानियत को, मुसलमानों को नहीं, जो मेरे बंदों को नुकसान पहुँचाएगा फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हब जुफ़ाआ, वो ऐसे दुनिया से रुखसत हो जाएगा जैसे सैलाब आता है और तिनकों को और कचरे को बहा के ले जाता है। जो मेरी इंसानियत के साथ जुल्म सितम करेगा उसके साथ ये मामला होगा। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती रहती है, आज भी हम इंशाअल्लाह इस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे करेंगे, लेकिन एक बड़ा अहम मौजू जो आज की सियासत के एतबार से बड़ा जुड़ता है वो मैं बड़े अदब के साथ अपने हुक्मरानों से और जो भी सरबराह हैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा। असल में यहाँ पर चाहे हम कोई
چہم گوئی چل رہی تھی. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے, مشرکین مکہ مل کر اس کو یہاں کا سردار بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا. اچھا جی. سیاست کا جذبہ اگر ایمان نہ ہو تو کتنا برا جذبہ ہے. سیاست بری نہیں ہے, صحابہ نے بھی کی ہے, لیکن اگر ایمان پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. میں آج کے حکمرانوں کو اور حاکم بالا سے, تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تناظر کو ضرور تھوڑا سا دیکھیں کہ سیاست میں اگر ایمان پاس نہیں ہے تو کہاں جائیں گے. عبداللہ بن ابی سیاست کا اس کو اتنا شوق اور اتنا نشہ تھا کہ امام الانبیاء وہاں پہنچ گئے تو صحابی رسول بننے کی بجائے وہ عام مسلمان بھی نہ بن سکا. آج ہم نعرہ اور دعوے مارتے ہیں اسلام, ریاست, ملک, فلاں فلاں فلاں. اگر ہمارے اندر اپنے جذبات ہیں, اپنی ذات کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنے پروٹوکول کے چکروں میں ہیں, تو ہم اپنی نسبت کہاں لے کے جا رہے ہیں, ذرا اس پہ ضرور محاسبہ کیجئے گا. بالکل ٹھیک. اور یہاں بھی بس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد امام الانبیاء کی سب سے لاڈلی بیوی امی جان امی عائشہ, جن کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, ان پہ تہمت لگانے والوں میں سر فہرست یہ بندہ آیا. جب اندر جذبہ آ جاتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں تو پھر وہ نہ کسی کی عزت کو دیکھتا ہے, نہ وہ کسی ہستی کو دیکھتا ہے کہ مقام لیول کا. اتنا برا نشہ ہے اقتدار کا نشہ کہ شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے, لیکن اقتدار کا نشہ, حکومت کا نشہ, کہ میں کچھ ہوں, سٹیٹس کا نشہ, یہ اتنا برا نشہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یہ نہیں اترتا. تو عبداللہ بن ابی کو وہ نشہ تھا. خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام حکمرانوں سے, اور چاہے وہ جس سطح پر بھی ہیں, چاہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ حکومت کی کسی سیٹ پہ ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق, اگر ہماری نسبت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اچھا, آپ نے جو کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, تو ایک بڑی دلچسپ ریسرچ وقار بھائی کے پاس اس حوالے سے موجود ہے, وہ کچھ بتا رہے تو میں نے کہا ذرا آنر اس حوالے سے بات کرتے ہیں. وقار بھائی آپ پلیز ذرا شیئر کیجیے. حضرت عائشہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بہت اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے. ڈینس اسپیلبرگ ہیں, ایک بیسیکلی امریکن پروفیسر ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ دی لیگیسی آف عائشہ بنت ابی بکر, یہ کتاب جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی, اور اس پہ شادی کے ٹائم حضرت عائشہ کی عمر اور اس حوالے سے بہت ہی ایک تحقیقی مواد ہے. اصل میں وہ جو مجھے متاثر کرتی ہیں جو مصنفہ ہیں ڈینس اسپیلبرگ, وہ اس حوالے سے کرتی ہیں کہ ایک بہت ہی شرانگیز ناول جس کے بارے میں شاید آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, اور حالانکہ وہ لکھا گیا, یعنی وہ پبلش بھی ہوا تھوڑی کسی محدود تعداد میں, لیکن دنیا کو نہیں پتہ چلا. تو اس وجہ سے نہیں پتہ چلا کہ مسلمان بہت ذہین ہو گئے اور انہوں نے اس کو شائع نہیں کروانے دیا, وہ اس وجہ سے نہیں پبلش ہو سکا کیونکہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی یہ ڈینس اسپیلبرگ. اس نے وہاں پہ جو شائع اس کو کرنے لگتا تھا اس کے پاس جاتی تھی, وہ کہتی تھی میں پی ایچ ڈی ہوں اسلامک ہسٹری میں, میں عربس کو بہت بہتر طرح سے جانتی ہوں, آپ مجھے بتائیں اگر یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں, یہ بندہ تو جو رائٹر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ بالکل غلط, اور یہ بہت بڑی زیادتی کریں گے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عرب اس وقت کیا تھے, اور میں اس نے وہاں بھی نہیں شائع ہونے دیا, امریکہ میں کسی جگہ شائع نہیں ہونے دیا, اور اس کے بعد وہ یورپ آ کے آیا کہ یورپ میں کسی جگہ شائع, وہاں پہ بھی نہیں ہونے دیا گیا. اور اس کے اندر بیسیکلی ام المومنین کے خلاف ہاں جی تاریخ کو مسخ کیا گیا. ایگزیکٹلی, لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس خاتون نے کتنا بڑا. اور عائشہ بنت ابی بکر اس کی بہت اچھی, دی لیگیسی آف عائشہ بنت ابی بکر بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی کتاب ہے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو غزوہ بدر کے حوالے سے ایک دو چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں ایک بہت ہی ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے, ایک دوسرے حوالوں سے, مطلب آپ کو ایک بالکل جس طرح ایک وار ہوئی, مطلب جو میرے ذہن میں جو نقشہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا جو سب سے پہلے, یعنی آپ کے ان کے پاس 313 تھے, کہیں رپورٹ 317 ہوئے ہیں, 313 تھے, دوسری طرف جو تھے وہ 950 سے 1000 رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ جو تھے ان کے پاس جو تھے 2 گھوڑے تھے, اس میں سے ایک حضرت زبین ابن العوام کا تھا اور ایک اور پتنی کن کا گھوڑا تھا, 2 گھوڑے تھے ٹوٹل, ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, اور فارمیشن یہ تھی کہ یہ جو آگے تھے یہ نیزہ بردار 100 بندے, پھر اس کے بعد جو اسلام کے 100, پھر جو پیچھے وقفہ تھا, پھر جو پیچھے تھے وہ تھے تیر انداز, اس سے ریسٹ آف دا انفینٹری جو تھی وہ پیچھے تھی. تو یہ 3 انہوں نے ایک کنویں پہ پہلی قبضہ کر لیا تھا, 2-3 جو کنویں تھے ان میں ریت ویت کر کے تاکہ ان کو واٹر سپلائی ان کی بند کی جا سکے کفار کی. دوسری سائیڈ پہ جو تھے 100 گھوڑے بالکل آگے تھے, اس کے پیچھے 600 اور اس کے پیچھے 300, اس طرح کی پوری فارمیشن تھی. پھر آپ کو مولانا صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرر حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی انفرادی مقابلوں میں آئے اور انہوں نے شکست دی. پھر انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ مورال نہ ہو جائے تو پھر دو بدو جو جنگ, اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ مکمل طور پہ ایک اسٹریٹجی, اور چونکہ سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اوبیسلی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک اور وصف
वैसे तो औसाफ का मजमूआ है और वस्फ ही वस्फ है, लेकिन वो जंगी जो वस्फ है वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे तारीख़ इस्लाम में आता है। मैं चाहता हूँ जरा एक्सप्लेन करें, बताइए सर। अच्छा, इसमें एक बड़ा प्यारा नुक्ता ये भी मिलता है कि जैसे आपने बताया कि अल्लाह के महबूब सिपा सलार थे, हज़रत हमज़ा थे, हज़रत अली थे, तो इसमें एक नुक्ता लिखा हुआ है कि जब हुक्मरान बाला खुद जंग में निकलते हैं, खुद इस कैफियत में सफ़ों में एक लीड फ्रॉम द फ्रंट, जी, वो सिपाही बन के खड़े होते हैं, तो जंगों में कत्लो क़िताल पे बड़ा कम होता है, ना होने के बराबर। आप देखें कि इतने गज़वात हुए, बमुश्किल मुसलमान 250 के करीब शहीद हुए, सिर्फ 250। तो जब सिपा सलार खुद एक सिपाही बन के आ जाएंगे तो ये कैफियत, इसका पस मंज़र थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि चूंकि मुशरिकीन मक्का इसी रास्ते से आते जाते थे और 50,000 दिनार का सामान, जिसकी आज के दौर में 26 अरब से भी ज्यादा बनता है, उसका प्रॉफिट सारा वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकावट डालने की कोशिश जब की तो उन्होंने और लोगों को बुला लिया और यूं मामला ये शुरू हुआ। इसमें शफकत के इतने जबरदस्त पहलू हैं और इसमें जो हमें असबाक मिलते हैं, 10 के करीब इसमें हमें असबाक मिलते हैं शफकत के, वो वाकयात कि जो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, इतना जुल्म करने के बावजूद सहाबा से फरमा रहे हैं कि हमने पहले नहीं लड़ना जब तक वो आगाज ना करें, आखिरी दम तक। नंबर 2, जैसे वकार भाई ने बताया कि पानी रोकने की तरतीब, अल्लाह की शान उल्टा उनका पानी खत्म हो गया तो आपने फरमाया इनको पानी नहीं रोकना, जो इनको जरूरत हो आपने देना है। नंबर 3, जब ये मामला शुरू होता है लड़ाई का, तो अगर इसको मौलाना मैं बढ़ाऊं कि जंग में भी बुनियादी इंसानी हकूक अपनी जगह पे मौजूद है जी, ना जो जबरन आए थे, जैसे सईदना अब्बास मजबूरन आना पड़ा तो बाकायदा ऐलान कर दिया, अबुल बख्तरी और सईदना अब्बास मजबूरन आए थे, फरमाया जो मजबूरन आए हैं इलाका कबाइल की बुनियाद पर उनको कुछ नहीं कहना, और जो पकड़े गए हैं इनकी नाश की बेहुरमती नहीं करनी, और जो कैदी आए हैं उनके साथ इतना हुस्न सलूक करना है कि वो मजबूर हो जाए मुसलमान होने के लिए। चुनाचे मुसअब बिन उमैर के भाई जब कैद हुए तो सहाबी रसूल खुद फाके के साथ और पानी के साथ रोटी खा रहे हैं और उनको सालन और खजूर के साथ रोटी खा रहे हैं। अच्छा, ये मैं इस बात को थोड़ा सा करूं कि मेरे और मौलाना साहब के मुंह से ये बात शायद उस तरह असर अंगेज नहीं होती क्योंकि हम तो हैं ही मुसलमान, हमने तो यही बातें करनी है। लेकिन विलियम म्योर हैं जो एग्जैक्टली जो मौलाना साहब ने बात किया ना, तो विलियम ने कहा है कि उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग बी ऑन द मैन ऑफ मदीना said one of these prisoners in later days, मतलब बाद में जब उनसे बात हुई, prisoners जो थे, उन्होंने कहा जी they made us ride while they themselves walked, they gave us wheaten bread to eat when there was little to eat, और वो खजूरें खाते थे, अब खुद खजूरें खाते थे, हमें ब्रेड देते थे, खुद हमें सवारी पे चढ़ाते थे, खुद पैदल चलते थे। और अच्छा, ये 70 बंदा वो है जो कि कोई तिजारती काफिले से नहीं आप उठा के लाए हुए, ये वो थे जो आपको कत्ल करने आए थे। तो मतलब इमेजिन ये अच्छा, चूंकि मौलाना साहब अभी आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जिक्र किया, बहुत महदूद तादाद में थे, लेकिन हर एक की ख्वाहिश थी कि वो बढ़ चढ़ के जो है इस लड़ाई में हिस्सा ले, शहादत का रुतबा उसमें मिले। सहाबा कराम के जोश जज्बे के हवाले से थोड़ा सा बताइए। इसमें एक सहाबी हैं हुज़ाफा बिन उतबा। उतबा वो बदबख्त है जिसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक भी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान में कपड़ा डाल के इतना जोर से झंझोड़ा कि आंखें बाहर आने को हो गई। तो वो आके कह रहा है हल मिम मुबारिज आए को मेरे मुकाबले में। तो एक मासूम बच्चा 14 साल का पंजों के बल चलता हुआ अल्लाह के महबूब के कानों में आके कहता है या रसूल अल्लाह, ये जो जालिम मुकाबले में आ रहा है ये मेरा बाप है, मैं चाहता हूँ मैं इसका सर करूं। छोटा बच्चा, सब सहाबा की आंखों से पानी निकल आए, आंसू बहना शुरू हो गए कि बच्चों के ये जज्बात हैं। ये एक तरफ ये जज्बा, हज़रत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के महबूब ने जैसे बहन ने कहा ना क्या जज्बात थे, मदीना मुनव्वरा में कहा जो जैसे है निकलें। तो हज़रत उकाशा को देखा कि वहां पहुंचे हुए हैं, तन पे कपड़ा भी नहीं है और पाँव पे जूता भी नहीं है और बदर कितने 100 किलोमीटर का सफर करके वहां पहुंचे हुए हैं। कि आपने फरमाया ये क्या? कहा आपने फरमाया जैसे हो तो मैंने सिर्फ लुंगी बांधी हुई थी, ना तन पे कपड़ा ना जूता और हाथ में छड़ी थी, बस लकड़ी पकड़ी हुई, ना तलवार ली ना नेजा लिया, जैसे अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो निकल पड़े। और सहाबा के जज्बात क्या थे? औस और खजरज जो आपस में कई सालों से एक दूसरे का खून पीने पे दर पे थे, वो यहाँ इकट्ठे होकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हुक्म करें, समुद्र में छलांग लगानी है तो वहां लगाएंगे, पहाड़ से कूदना तो सुभान अल्लाह। और ये 313 दास्तानें हैं और 313 दास्तानों के ऊपर
کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں کس طریقے سے مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گروپ نے, چھوٹے سے گروہ نے شکست دی, اللہ رب العزت کی مدد سے کفار کے اتنے بڑے گروپ کو, اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کے بعد اسلام کا پرچم اس کائنات پہ اب تک لہرا رہا ہے اور اسلام کی ترویج ہوئی. اس بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے. ایک بریک ہم نے لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.